13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10 पर, ठीक है। इस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है इस फंक्शन को मैंने लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ जनरल चीज पता होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक। इस फंक्शन का डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स से। फंक्शन का जो डेरिवेटिव कैसे डिनोट होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से डिनोट होता है। अगर मैं कहूँ जी इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पर निकालना है, किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू ए इसके अंदर पुट कर दो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब एफ डैश ए निकालना है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालना है तो एक्स की वैल्यू ए पुट कर दी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस एफ डैश ए का एक फॉर्मूला होता है, वो देख लो क्या होता है। हमारा होता है ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच और लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये वाला, अब यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 10, ये हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो ये आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश ए किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, राइट साइड देखो हमारे को, और एफ ऑफ ए की जगह पर क्या दे रखा है 10, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डैश 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 अपॉन एच और लिमिट एच टेंड टू जीरो, है ना, क्लियर हुआ। या फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालना है, तो मैंने बेसिक्स क्या बताया आपको, फंक्शन के डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये जनरल हो गया, अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालना है तो एक्स को ए से रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब एफ डैश ए निकालना है। अब एफ डैश ए का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू जीरो। यहाँ पे मैंने सेम काम करा, ए यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 10, तो इस फॉर्मूले में मैंने जहां जहां पर भी ए था वहां पर 10 रिप्लेस कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए। राइट हैंड साइड में हमारे ऊपर देखो दो चीजें हैं, एक एफ ऑफ 10 और एक एफ ऑफ 10 प्लस एच। इन दोनों की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फंक्शन से। फंक्शन आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको एफ ऑफ 10 प्लस एच चाहिए तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 10 प्लस एच से। तो यहाँ पे मैंने एक्स को 10 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, 10 प्लस एच से। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 में से 2 गया कितना हुआ 98, तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर एज इट इज, ये 20h आ जाएगा, 2 इंटू 10 20h ना, और 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98। तो एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस 98, ठीक। और ये एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू निकल गई। अब एफ ऑफ 10 की वैल्यू चाहिए आपको, एफ ऑफ 10 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एक्स को किससे रिप्लेस कर दो 10 से, तो यहाँ पे एक्स को 10 से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 98। तो एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू ये आ गई, एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98, और एफ ऑफ 10 आ गया तुम्हारे पास 98, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ऊपर वाले फॉर्मूले में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, पुट इन इक्वेशन 1 लिखा, और एफ डैश 10 किसके बराबर आ गया, एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98 माइनस 98, है ना। ये देखो यहाँ पर ये एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू कितनी आई थी, एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98, एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी, और एफ ऑफ 10 की वैल्यू ये 98 यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये पुट करके हमारा ये आ जाएगा अपॉन एच और लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये 98 से प्लस 98 कट गया, प्लस 98 और माइनस 98 कैंसिल। और हमेशा जब भी देखना इस ऐसे क्वेश्चन में ये एच जरूर ऊपर, जरूर ये वाला एच डिनोमिनेटर वाला एच जरूर कटेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर एच कॉमन आ रहा है, ऊपर अगर एच कॉमन आएगा तो क्या आएगा, एच प्लस 20 अपॉन एच और लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच से एच कट गया, एच की वैल्यू जीरो को यहाँ पे पुट करो,
आंसर कितना आ गया 20। तो एफ डैश 10 किसके बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। क्लियर है। एक बारी फिर से ओवरव्यू कर लो। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 10, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 10 निकालना था। फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के डेरिवेटिव को कहते हैं एफ डैश एक्स। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, जैसे यहाँ पे ए पे निकालना है, तो हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स को किससे रिप्लेस कर देना, उस पॉइंट से, मतलब ए से। तो एफ डैश ए का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है तो उसको हम बोलेंगे एफ डैश ए। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0। इसी तरीके से हमारा हमने यहाँ पर क्या करा, एफ डैश यहाँ पर किस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू किस पे निकालना है 10 पे, तो यहाँ पे एफ डैश 10 आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश 10 किसके बराबर है, लिमिट एच टेंड टू 0। जहां जहां पे भी ए है वहां पे मैंने 10 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। अब इसके बाद हमारे को इसकी और इन दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। कहाँ से निकलेगी, एफ ऑफ 10 प्लस एच की और एफ ऑफ 10 की वैल्यू फंक्शन में से। एफ ऑफ एक्स ये लिखा आपने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में अगर आपको एक्स 10 एफ ऑफ 10 प्लस एच की वैल्यू चाहिए तो एक्स को 10 प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे और सोल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको एफ ऑफ 10 चाहिए तो आप एक्स को 10 से रिप्लेस कर दोगे तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आपका फाइनली ये आ जाएगा और जो बची हुई चीज है ये कटिंग हो जाएगी और जो ऊपर जरूर एच कॉमन आ रहा होगा हमेशा, ऊपर एच जो कॉमन आएगा वो नीचे वाले एच से हमेशा कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या आएगा 0, एच की वैल्यू 0 को यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 20। एक बार मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझाया।